हेलो एवरीवन, दिस इज तैमूर। बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि जो स्कोरिंग तो है पर लेंदी और टाइम टेकिंग है। जिस एस्पिरेंट के पास 1 महीना या उससे कम का टाइम हो तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैंने बहुत क्रिएटिवली ये पीडीएफ डिज़ाइन किया है। अलग अलग कलर्स को यूज़ किया है जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि इम्पोर्टेंट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट मालूम रहे और जब कम टाइम हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ के जाके अच्छे से स्कोरिंग कर सकें। अगर पीडीएफ अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ये पीडीएफ और ऐसे पीडीएफ चाहिए हो तो कांटेक्ट करना। कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे बी इंस्पायर्ड स्टडी और जीमेल beinspiredtsh@gmail.com। नास प्रीमियम जो कि पीडीएफ पेड पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सारे कंटेंट पीडीएफ अपलोडेड है। वो आप 1 ईयर तक एक्सेस कर सकते हो, नॉमिनल अमाउंट पे करके 99 रुपीज़ का। जिस किसी का भी एग्ज़ाम हो वो ज़रूर लें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेकर सेल थियरी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइज मैंने उसको हाईलाइट करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पर इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ते जाइए और मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनते जाइए, आपको आराम से आसानी से आपको याद रह जाएगा। कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने किया है, ऑल ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचर, तो इसको प्लीज़ याद रखें, स्पेशली आरआरबी वाले, आरआरबी एनटीपीसी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी प्रेजेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको प्रपोज किया है आर एच विटेकर ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा जा चुका है। इसको समझने के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइन किया है मैंने, लिविंग वर्ल्ड। 5 ऐसे कौन से किंगडम हैं तो देखा जाए तो पहला किंगडम मोनेरा, टॉप टू डाउन हम जाते हैं। पहला किंगडम मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगई, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमेलिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी इसको हम कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सबसे ज़्यादा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जिसका है वो है मोनेरा। ओके, एकदम बेसिक, मतलब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर एकदम बेसिक है, यहाँ पे कुछ भी इनका ऑर्गन हो या कुछ भी डेवलप नहीं है। उसके बाद हल्का हल्का से आपको डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गन वाइज, सेल वाइज आपको डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा में। उसके बाद अगेन फंगी में, उसके बाद अगेन प्लांटे में, सबसे ज़्यादा डेवलप है एनिमेलिया में। तो इसको ऑर्डर वाइज ही मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो मोनेरा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी हम देखेंगे आगे चलकर कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बस इतना ही याद रख लो कि मोनेरा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो कंपाउंड है उसे हमें याद रखना है, बैक्टीरिया को, कि मोनेरा में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल का, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली फर्टिलाइजर्स के टाइम पे। नॉस्टॉक एंड एनाबेना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एक याद रखना। बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय फिशन, इतना एक याद रख लो कि जो भी सिंपल और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग बेसिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूबॉर्न को जो होता है वो फिशन से ही होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मोनेरा, इसे हमें याद रखना है। प्रोटिस्टा सिंगल सेल और यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मतलब एक हायर लेवल आप कह सकते हो, सिंगल सेल है। अभी मल्टी सेल आगे चलकर सभी मल्टी सेल होंगे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स सिर्फ प्रोटिस्टा है, इसे आपको याद रखना है। ओके, डायनोफ्लैगेलेट्स, प्रोटोजोआ और यूक्लिना, बस ये 3 का एग्जाम्पल आप याद रख लो, बस बहुत है। फंगी, मोस्ट फंगी आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब डेड एनिमल हो या डेड प्लांट टिश्यू हो, वहाँ पे
ये अपना खाना खाते हैं वहाँ से। फंगी सैप्रोफाइट्स मतलब उसका यही मतलब है। एग्जाम्पल मशरूम, टोडस्टूल्स, ये तो पता ही है। यीस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगी है जो ब्रेड बनाने में काम आता है, ये तो सभी को पता है। एक्सेप्ट यीस्ट, फंगी आर फिलामेंटस, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। सभी फंगी में एक्सेप्ट ईस्ट में हाइफे होता है, तो ये हमें याद रखना है कि क्या होता है हाइफे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्लांटे मतलब प्लांट्स, एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, राइट। सेल थियरी, सेल स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। ये रीजनिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभार होता है ना, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको जनरल अवेयरनेस में नहीं पूछेगा ऐसे, बट रीजनिंग में पूछ सकता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। वर्ड सेल पहली बार जिसने कॉइन किया है वो है रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, 1665। ये ईयर इसलिए नोट किया क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे ईयर भी पूछा जा चुका है, तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक के साथ ईयर 1665 में द वर्ड सेल को कॉइन किया है। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट टू डिस्क्राइब लिविंग सेल। इन्होंने बैक्टीरिया के भी ये फाउंडर हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं इनको, और वो भी हम आगे चलकर देखेंगे इनके बारे में। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक लिविंग सेल के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट टाइम। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ये बस एडिशनल नॉलेज के लिए है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन है, ये पूछा जाता है कभी कभी। बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शिल्डन एंड श्वान established सेल थियरी इन 1830 to 1839। शिल्डन एंड स्वान, इनका नाम याद रखना है। सेल थियरी जब कभी आप नाम आपके पास आपको सुनने मिले तो आपको रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक और शिल्डन एंड श्वान, ये आपको ये चार नाम आपको याद रखने हैं, राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मतलब अभी हमने देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो इनके बारे में जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स मतलब जो प्रिमिटिव मोनेरा प्रोकैरियोट है। प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग बेसिक एकदम। यूकैरियोट सिंगल सेल यूकैरियोट तो प्रोटिस्टा हो गया, बाकी के जितने भी सारे हैं उसके बाद, जैसे फंगी हो गया, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। ओके, साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल। प्रोकैरियोट में देखना साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे साइज ऑफ सेल इज लार्ज। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अभी हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑर्गेनल्स आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। यूकैरियोट्स में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिशन। प्रिमिटिव सेल है, फिशन या बडिंग। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस, मतलब ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने को माइटोसिस और मियोसिस के इसमें यूज़ किया जाता है। यूकैरियोट्स यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल के आप कह सकते हो, आपको पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर हम देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, उसको हम ज़रूर देखेंगे। बट सेल वॉल ये होता है कि इसका अगर आप डायग्राम हम देखें तो कोई भी आप सेल ले लो तो उसका बाउंड्री को सेल वॉल कहते हैं। मतलब एक छोटा सा बाउंड्री टाइप होता है जो प्रोटेक्ट करता है कि इनसाइड एलिमेंट्स, इनसाइड जो भी पार्टिकल है उस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल होता है, जो जनरली सेल्यूलोज और चिटिन से बनाया होता है। सेल मेम्ब्रेन, अगेन सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, यहाँ पे होता है ये टिपिकली सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, मतलब अंदर की ओर होता है, राइट। मैं इसे अगर कलर अगर दूसरा कर दूँ तो शायद आपको पता चल जाएगा। ये हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर सिलिंड्रिकल, शेप इनका कुछ ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल है, रॉड शेप हैं और स्फेरिकल नेचर है। ये सारे सेल के अंदर होते हैं, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं, एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पे मैंने नोट भी किया है उसको। और एक फ्लूइड है, उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और सारे ऑर्गेनल्स आपको पाए जाते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड भी एक फ्लूइड है।
और वो है मैट्रिक्स, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड एक फ्लूइड है, वो है मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हमारे बॉडी के लंग्स में यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, वैसे ही सेल में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसको रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन है यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सिंथेसाइज किसका होता है, एक कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज यहाँ पे होता है, वो है एटीपी। इसको एनर्जी करेंसी सेल भी कहा जाता है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर है मतलब सारा पावर एटीपी से जनरेट होता है। इसको जनरेट करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, राइट। क्लियर हो गई बात। गोल्गी बॉडीज यहाँ पे जनरली वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल स्टोरेज के लिए, स्टोरेज और पैकिंग के लिए यहाँ पे काम आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। ये कुछ नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये काम आता है। राइबोसोम, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइजोसोम। यहाँ पे ये होता है कि डाइजेशन के लिए काम आता है, बट यहाँ पे जो एंजाइम लाइजोसोम में होता है वो कभी कभार पूरे सेल को ही खा जाता है, तो इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही मिलते हैं प्लास्टिड्स, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। राइट साइड अभी आप देख सकते हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या हो गया। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, एनिमल सेल आर स्मॉलर इन साइज। फर्स्ट पॉइंट देख लेना। सेकेंड में सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल है ना, उसमें सारे आपको ऑर्गेनल्स मिलेंगे, सेल वॉल मिलेगा। एनिमल सेल में आप देख लो आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, सेल वॉल एब्सेंट है। प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है। सेंट्रोजोम एब्सेंट है यहाँ पे सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। वैक्यूल लार्जर इन साइज है, वैक्यूल स्मॉलर इन साइज है। वैक्यूल लार्जर साइज होने से क्या होता है कि स्टोरेज होता है। वैक्यूल इज नथिंग बट डेड मटेरियल, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कुछ भी, वेस्टेज कुछ भी हो तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है वैक्यूल में, राइट। तो ये हो गया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो ओनली फाउंड इन सेल अभी हमने देखा। तो प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब कलर, ग्रीन कलर। ये प्लांट को ग्रीन पिगमेंट देता है और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर नोट कर लेना। किचन ऑफ द सेल किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये पूछा जाता है। तो आंसर क्लोरोप्लास्ट है, इसको ज़रूर याद रखना। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट है, रेस्पिरेटरी साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट में 2 यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं जिनका नाम है ग्रैनम और स्ट्रोमा। ग्रैनम, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, क्लोरोप्लास्ट है ना, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो फोटोसिंथेसिस पार्टिसिपेट करने के लिए 2 यूनिट है मेम्ब्रेन, एक ग्रैनम और स्ट्रोमा। ग्रैनम जो है लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है। लाइट रिएक्शन में ग्रैनम पार्टिसिपेट करता है और डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा पार्टिसिपेट करता है। तो इसे हमें याद रखना है। ग्रैनम मतलब लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन, ये पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर टफ करना हो तो ये क्वेश्चन डाल देगा कि स्ट्रोमा इज रिलेटेड टू या फिर डार्क रिएक्शन इज डन बाय विच मेम्ब्रेन, तो स्ट्रोमा होगा। तो यहाँ पे ग्रैनम और स्ट्रोमा डाल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो स्ट्रोमा इज द आंसर। सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक ही कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर, और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे अलग अलग कलर, जैसे फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, रेड, येलो, अलग अलग कलर्स होते हैं, वैसे ही जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। लाइकोपीन यहाँ पे टोमेटो में रेड कलर होता है, कैराटीन जैसे येलो ऑरेंज कलर कैरेट का होता है, बेटानिन जो शुगर इसका होता है डार्क रेड टाइप। तो नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये लास्ट है हमारे इस टॉपिक का। ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे फूड स्टोर होता है, ये कलरलेस है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, अब तक हमने देखा कलरफुल देखे हमने, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है।
इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन ये कलरलेस होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट यूज होता है। ओके, वैक्यूल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज फ्लूइड फिल्ड डेड ऑर्गेनल। यहाँ पे कुछ डेड ऑर्गेनल है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है। द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के जो, जैसे कि मैंने बताया, ऐसा अगर वैक्यूल है तो उसको जो सराउंड करने वाला ये होता है, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, राइट। तो ये टोनोप्लास्ट है ना, इसका ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। किसके लिए काम करता है ये? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अंदर का वो कंट्रोल करता है कि मूवमेंट ऑफ फूड, अंदर का बाहर जाना या बाहर से अंदर आना, ऑस्मो रेगुलेशन, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। ये उसको सपोर्ट देता है, एक स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स के सेल को, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियस। जैसे सबको पता है, न्यूक्लियस मतलब सेल अगर ऐसा हो, बाहर में सेल वॉल ऐसा हो, तो बीच में न्यूक्लियस, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।